अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद कनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्योरिटी के हवाले से। श्योरिटी क्या है, श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, श्योरिटी कौन दे सकता है, श्योरिटी किन केसेस में दी जाती है, किस मौके पे दी जाती है, और अगर कोई श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता तो फिर ऐसे श्योरिटी को आया अदालत सजा भी देती है, अगर देती है तो किस हद तक सजा दी जा सकती है। ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, जब भी किसी शख्स पे कोई एफआईआर कटती है, कोई शख्स किसी केस में किसी एफआईआर में मुलजम नॉमिनेट होता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है या अरेस्ट करने से पहले पुलिस के वो शख्स अदालत में जाके अपने लिए बेल अप्लाई करता है, जमानत दायर करता है। अब अगर गिरफ्तार होके वो शख्स अदालत में गया या गिरफ्तारी से पहले अदालत में गया, दोनों सूरतों में अदालत उस शख्स को जमानत देगी। अगर गिरफ्तार होने से पहले गया है तो जमानत कबल अज गिरफ्तारी वो दायर करेगा। एड इंटरम बेल उसको कोर्ट जब देगी तो उसको कहेगी, इस शर्त के साथ उसको बेल देगी कि वो शख्स श्योरिटी अरेंज करे, उसके बिहाफ पे कोई और शहरी आकर पाकिस्तान का उस लोकेलिटी का आकर ये कहे कि जनाब मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ इस शख्स की कि जब कभी अदालत में ये दोबारा चाहिए होगा, दरकार होगा इस केस के लिए तो मैं इसे पेश करूंगा, ये खुद पेश होगा। अगर ये नहीं पेश होगा तो मैं पाबंद हूँगा इसको पेश करने का, और अगर मैं भी नहीं पेश कर पाता तो अदालत जो ज़र जमानत का आर्डर करेगी वो मुझसे अदालत रिकवर करे। ये जो शख्स आएगा इस मुल्ज़म के बिहाफ पे अपने आप को पेश करेगा श्योरिटी के तौर पे, इसको जामन भी कहा जाता है उर्दू में। ये जिम्मेदारी उठा रहा होता है, ये जमानत दे रहा होता है इस बात की अदालत के सामने कि वो बंदा अपने जिम्मे लेता है इस बात को कि इस मुल्ज़म को जब भी अदालत में चाहिए होगा, ये मुल्ज़म जिस मौके पे ये मुल्ज़म पेश होगा, अगर नहीं पेश होगा तो ये शख्स पेश कराएगा इस मुल्ज़म को। इस जिम्मेदारी पर फिर अदालत उस शख्स को, उस मुल्ज़म को रिहा कर देती है। अब ये श्योरिटी हो कौन सकता है? श्योरिटी कोई भी शख्स हो सकता है जो कानूनी तौर पर श्योरिटी देने का, जमानत देने का मजाज हो या अहलियत रखता हो। ये उस शख्स का कोई करीबी अजीज रिश्तेदार भी हो सकता है, उसका वालिद, उसका भाई, उसकी वालदा भी हो सकती है, अगर उनके नाम पे कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ जो अदालती रिकॉर्ड पे लाई जा सके। अब शहर हैं, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों में किसी बंदे को ट्रेस करना मुश्किल होता है उसके नाम से, तो फिर ऐसी सूरत में अदालतें अपने इत्मीनान के लिए देखती ये हैं कि उस शख्स के नाम पे जो श्योरिटी दे रहा है कोई चीज़ होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कोर्ट ने 1 लाख रुपए श्योरिटी का आर्डर किया किसी केस में, 1 लाख रुपए की जमानत के मुचलकों का हुक्म दिया है, तो जो शख्स जमानत दे रहा है उसके नाम पे कोई चीज़ हो, गाड़ी हो, उसके नाम पे कोई प्लाट हो, उसके नाम पे कोई घर हो और उसकी मालियत कम से कम उससे 1 लाख रुपए से ज़्यादा की बनती हो, ये शख्स आके अपनी ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट शो करेगा, मुचलका नामाजात जो है मुचलकों में ये लिखेगा, तहरीर करेगा और उस अपने टाइटल डॉक्यूमेंट की एक कॉपी भी कोर्ट में पेश करेगा और असल भी दिखाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और मैं इस शख्स की ज़मानत दे रहा हूँ। इस चीज़ को देखते हुए फिर अदालत उसकी ज़मानत को लेगी, उसकी श्योरिटी कबूल करेगी उस शख्स के हक में, उस मुल्ज़म के हक में, और मुल्ज़म को रिहाई दी जाएगी। अब यहाँ तक तो बात हो गई, श्योरिटी ने दे दी श्योरिटी और मुल्ज़म रिहा हो गया। लेकिन अगर मुल्ज़म कोई अदालत में पेश नहीं होता, गायब हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत क्या करेगी इस श्योरिटी के साथ? ऐसी सूरत में अदालत पहले शोकाज नोटिस देगी इस श्योरिटी को कि क्यों ना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसने जो जिम्मेदारी उठाई थी अदालत के सामने उस मुल्ज़म को पेश करने के हवाले से, वो जिम्मेदारी श्योरिटी पूरी नहीं कर पाया, तो क्यों ना इस श्योरिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत सुनेगी उस श्योरिटी को। श्योरिटी अगर कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देता है, सेटिस्फाई कर लेता है कोर्ट को, अपने जवाब से मुतमईन कर लेता है, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे अगर श्योरिटी कहता है जनाब कि वो बंदा किसी और केस में भी मुल्ज़म था और उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है किसी दीगर डिस्ट्रिक्ट में, किसी दूसरे ज़िले में, किसी और पुलिस स्टेशन की जो है पुलिस
تو میں اب اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ ایک قانونی آ گیا تقاضا کہ وہ ملزم کسی اور کیس میں بھی نومینیٹڈ تھا اور پولیس نے گرفتار کر دیا ہے۔ اب چھوٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، چھوٹی نے تو اس کیس کی حد تک ضمانت دی تھی، یا فرض کریں وہ بندہ فوت ہو گیا یا وہ بندہ بیرونی ملک چلا گیا، لاپتہ ہو گیا، اور یہ لاپتہ ہونا اس کے بس میں نہیں ہے چھوٹی کے، تو اگر عدالت اس چھوٹی کے اس دی گئی جواز سے مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی۔ لیکن اگر چھوٹی مطمئن نہیں کر پاتا عدالت کو ملزم کی غیر حاضری کے حوالے سے، تو پھر ایسی صورت میں عدالت جو زر ضمانت کا حکم ہوا تھا اور جس کو پابند بنایا تھا چھوٹی نے، جو دینے کے حوالے سے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے، پھر عدالت اس کی یہ پراپرٹی جو اس نے شو کی ان ڈاکومنٹس میں ضمانت نامے میں لکھ کے دکھائی تھی، وہ پراپرٹی کورٹ اٹیچ کر کے وہ زر ضمانت وصول کرے گی اس چھوٹی سے۔ اور اگر وہ زر ضمانت زیادہ ہے اور اس چھوٹی کی پراپرٹی کم ہے جس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے، اس سے وہ پیسے پورے نہیں ہو سکتے، تو پھر ریونیو آفیسر کو کورٹ حکم کرے گی اس ڈسٹرکٹ کے جس میں وہ چھوٹی ریزائڈ کرتا ہے کہ اس کے نام پہ اگر کوئی اور پراپرٹی بھی ہے تو وہ بھی اٹیچ کر کے یہ پیسے پورے کیے جائیں۔ فرض کریں چھوٹی کی پراپرٹی اٹیچ نہیں ہو سکتی یا ہے ہی نہیں، کوئی اس طرح کے معاملات بن گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں عدالت اس چھوٹی کو جیل بھی بھیج سکتی ہے، 6 مہینے تک کی سول امپریزنمنٹ کا آرڈر بھی کورٹ پاس کر سکتی ہے، اس چھوٹی کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ چھوٹی اپنے طور پہ ٹھیک کام کر رہا تھا، اس کی غلطی نہیں ہے، بونافائیڈ ہے وہ بندہ، اس نے کوئی بدنیتی نہیں کی، وہ تو عدالت کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے اور اچھی نیت سے کرتا رہا ہے، اس کا کوئی مفاد نہیں ہے اس کیس میں، تو پھر ایسی صورت میں کورٹ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ کورٹ اس کی جو اماؤنٹ زر ضمانت اس نے جمع کروانی تھی اب جرمانے کے طور پہ، پینلٹی کے طور پہ، اس میں کمی بھی کر سکتی ہے چھوٹی کو ریلیف دینے کی غرض سے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، لیکن سوال لکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کی سوال کا جواب دیا جا سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔